ईएमएफ इक्वेशन क्या था, ईएमएफ इक्वेशन है कि फैराडे लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल टू माइनस साइन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। डी फाई क्या होता है, ये फ्लक्स होता है, ठीक है। हमने मान लिया कि सप्लाई जो है वी एम साइन ओमेगा टी है, जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। फाई एम ये है, तो यहाँ पे क्या है, फाई को ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करने से क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। साइन ओमेगा 90 माइनस ओमेगा टी है, तो जब ओमेगा टी माइनस 90 करेंगे तो माइनस साइन ये हट जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ईएमएफ देखोगे, ईएमएफ इंड्यूस जो आया तुम्हारा मेन साइन ओमेगा टी था, यहाँ ओमेगा टी माइनस 90। कहने का मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सप्लाई से 90 डिग्री का लैग होता है, ठीक है, ठीक है। ईएमएफ E1 E2 हमेशा सेम फेज में होता है। कहने का मतलब E1 क्या है, प्राइमरी साइड, E2 क्या है, सेकेंडरी मतलब लोड साइड। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा सेम फेज में होता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा कोर कैसे काम करता है। तो कोर कैसे करता है, इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि फाई वन क्या है, मेन फ्लक्स है। मेन फ्लक्स है तुम्हारा, देखो ट्रांसफार्मर जो है हमेशा नो लोड में कनेक्ट किया जाता है। नो लोड में जैसे ही सप्लाई में नो लोड में जैसे तुम सप्लाई कनेक्ट करते हो, मतलब नो लोड करने का मतलब लोड नहीं है, ठीक है। तुम सप्लाई दे दिए तो उस सप्लाई से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ जो कि फाई वन, इसको बोलेंगे मेन फ्लक्स, ठीक है। ये अब क्या कर रहा है, ये तुम्हारा नो लोड लॉसेस को कॉम्पेंसेट कर रहा है। मतलब ये फ्लक्स का वैल्यू उतना ही होगा जितना तुम्हारा नो लोड लॉसेस कंज्यूम कर रहा है। मतलब नो लोड लॉस का मतलब कोर लॉस, ठीक है। अब जब लोड कनेक्ट किए तो लोड क्या किया, लोड उससे पावर डिमांड किया, तो वो क्या हो गया, लोड जो है फाई टू प्लस प्रोड्यूस किया जो कि फाई वन के अपोजिट है, ताकि उसको वीक करेगा। तो फाई टू के डिमांड में एक फ्लक्स सेटअप किया तुम्हारा सप्लाई, दैट इज़ फाई वन डैश, जो कि इसको कॉम्पनसेट करेगा और इसको सब एनर्जी सप्लाई देगा। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, टर्न रेशियो उसी से निकालता है। ये देखो यहाँ पे देखो एमएमएफ बैलेंस क्या होता है, फाई वन एमएमएफ बैलेंस क्या होगा, देखो ये जो फ्लक्स था मेन फ्लक्स, ये तो तुम्हारा नो लोड लॉसेस को कॉम्पेंसेट कर रहा है, ये तुम्हारा किसको कॉम्पेंसेट कर रहा है, लोड को, समझे। तो एमएमएफ बैलेंस ये होगा फाई वन डैश इज इक्वल टू फाई टू, ठीक ना। तो वही चीज़ है, यहाँ से टर्न रेशियो का आ जाता है, ठीक है। एक साइड से दूसरी साइड एमएफ बैलेंस से जाता है। देखो ये जो फाई वन है, ये तो तुम्हारा नो लोड लॉसेस को ही कॉम्पेंसेट करने में चला गया। लोड जो डिमांड किया वो पावर इससे मीट किया, ये वाले फ्लक्स है, ठीक ना। उसके बाद आता है तुम्हारा ये वाला कर्व। ये वाला कर्व क्या बताता है कि देखो ये तुम्हारा मेन फ्लक्स था, नहीं ये वाला मेन फ्लक्स था, तो मेन फ्लक्स से 90 डिग्री बाद ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है। ईएमएफ तुम्हारा जो इंड्यूस होता है ये लाल कलर का है, ठीक है। और इस ईएमएफ के कारण जो करंट होता है वो ये है, ठीक है। I1 I2 तुम्हारा लोड करंट है, I1 तुम्हारा सोर्स करंट है, ठीक है। मेन फ्लक्स ये था, उससे 90 डिग्री के लैग में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ईएमएफ 1 और ईएमएफ 2 देखो सेम फेज में है, सेम फेज में है ना, 90 डिग्री सेम फेज है। करंट भी सेम फेज में है, ठीक है। वोल्टेज भी सेम फेज में होता है। ये हो गया उसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या हो गया, ये मेन फ्लक्स है, ठीक है। फ्लक्स को रेफरेंस लोगे तो V1 और V2 सेम होगा, E1 और E2 भी सेम। EMF E1 E2 तो सेम फेज में होता ही है, V1 V2 भी सेम फेज में होगा, ठीक है। ये रेजिस्टिव लोड के लिए है, ठीक है। ये देखो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए लोड पावर फैक्टर देखो सोर्स पावर फैक्टर, ये तुम्हारा रेजिस्टिव लोड के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात किया जाए तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है, ये कोर होता है, ठीक है। ये R1 X1 क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा कॉपर लॉस है, ठीक है। कॉपर लॉस का आने का मतलब जो तुम्हारा वाइंडिंग है, वाइंडिंग कॉपर मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। कॉपर मटेरियल का बना हुआ है, तो कॉपर जो वायर यूज़ किया है उस वायर का रेजिस्टेंस है, और ये इंडक्टेंस क्या है, जब करंट फ्लो करेगा इस वायर में तो वो एक फ्लक्स सेटअप करेगा, उसी फ्लक्स को तो इंडक्टेंस बोलते हैं, समझे। तो ये R1 X1 मतलब प्राइमरी साइड का, R2 X2 सेकेंडरी साइड का, ठीक है। ये क्या है, अब ये देखो BH कर्व क्या बताता है, BH कर्व तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के समय जो लॉस होता है वो बताता है। BH कर्व क्या है, BH कर्व मतलब होता है, B मतलब होता है फ्लक्स डेंसिटी, H मतलब होता है
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ देखो बी जो होता है फ्लक्स डेंसिटी, ये होता है फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एरिया किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, ठीक है। फ्लक्स फाई जो होता है वो एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस होता है, दैट इज एन इंटू आई डिवाइड बाई रिलेक्टेंस, एम एम एफ का वैल्यू ये होता है। बी जो हो गया, बी तुम्हारा डिपेंड कर रहा है फ्लक्स पे, क्यों, क्योंकि एरिया जो है एक बार कोर बना दिया तो एरिया तो बदलने से रहा नहीं ना बदलेगा, फ्लक्स है जो हम लोग के हाथ में होता है, तो बी इज प्रपोर्शनल टू फ्लक्स, सॉरी बी इज प्रपोर्शनल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एंड सेम वे एच जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, एच इज इक्वल टू एन आई इंटू आई नॉट, ठीक है। अब ये आई नॉट जो एन आई होता है नंबर ऑफ टर्न्स, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर गया, सप्लाई करंट पे, ठीक है। यही दोनों मिलके बी और एच बनता है, ठीक है। तो फील्ड और फ्लक्स, फील्ड मतलब क्या हुआ, इसको करंट बोलते हैं। करंट कहने का मतलब ये जो सप्लाई का जो करंट है, जो कि एक साइकिल में पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल बनता है, समझे, तो वही एक साइड करंट बताया गया है। और ये फ्लक्स, फ्लक्स बोलने का मतलब ये जब करंट जब कोर में इंटर करता है तो यही करंट फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाता है, समझे, वो फ्लक्स तुम्हारा इस एंगल में दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो करंट जीरो है, ठीक है, जीरो से जैसे ही आगे बढ़ा ए तक गया, ठीक है, ये बस इतना ही पोजीशन, तो जीरो से बढ़ा ए तक गया, ठीक है। अब ए तक गया तो क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक डाइपोल्स था, सब्सटेंस मैग्नेटिक डाइपोल्स था, वो ए पे जब गया तो पूरा एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया, मतलब पूरा ही मैग्नेटाइजेशन हो गया, ठीक है। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो रिटर्निंग पाथ कर रहा है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो रिटर्निंग पाथ के पॉइंट है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल ख़त्म हो गया, मतलब कायदे से क्या होना चाहिए था कि सारा मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो के फ्लक्स जीरो हो जाना चाहिए था, ठीक है। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का जब ये वाला पॉइंट आया तो फ्लक्स, ये वाला ग्राफ है, इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। इतना जो है मैग्नेटिज्म बच गया, किस में बच गया, कोर में। कहने का मतलब करंट जब जीरो हो गया, करंट जब जीरो हो गया उस समय भी फ्लक्स तुम्हारा प्रेजेंट है किस में, कोर में, ठीक ना। इसी फ्लक्स को बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स, ठीक है। अब तुम्हारा देखो निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ, निगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही स्टार्ट हुआ, कहने का मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो निगेटिव हाफ साइकिल में तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन फ्लक्स अभी तक है और निगेटिव करंट बढ़ रहा है, इस पॉइंट तक आया, समझे, तब जाके तुम्हारा फ्लक्स जीरो हुआ। कहने का मतलब निगेटिव करंट में फ्लक्स को तो उल्टा डायरेक्शन में, सॉरी डाइपोल्स को उल्टा डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए था, लेकिन डाइपोल यहाँ पे आके जीरो हो रहा है, समझे ना। तो इस पर्टिकुलर करंट को क्या बोलेंगे, इस करंट को बोलेंगे कोहर्सिव फील्ड, समझे, मतलब इस करंट, इस फील्ड को कोहर्सिव फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे आके मैग्नेटिक डाइपोल्स पूरा जीरो हो गया, ठीक है। और ये समझ लो कुछ यहाँ पे होगा, ये करंट और बढ़ा और पीक पे गया, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गया तो पूरा डाइपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गया, ये देखो ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। फिर ये रिटर्न किया, मतलब यहाँ से सी की ओर जाएगा, तो यहाँ से सी की ओर गया, ठीक है, यहाँ से ये सी की ओर यहाँ गया, सी मतलब ये करंट, ये, ठीक है, मतलब निगेटिव साइकिल का जो करंट है यहाँ पे ख़त्म हो गया, निगेटिव साइकिल का करंट जीरो हो गया, ठीक है, करंट जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन फ्लक्स इतना बचा हुआ है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब एक पॉजिटिव साइकिल में ऊपर भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आ रहा है, नीचे भी। अब यहाँ से पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगा तो सबसे पहले निगेटिव वाला जो डाइपोल है उसको जीरो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे फिर से कोहर्सिव फील्ड आ जाएगा, ठीक ना। अब कोहर्सिव फील्ड क्या होता है, देखो यहाँ पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ देखो, when negative current starts to flow after K, it will first remove the residual magnetism, and at point C in BH curve all the magnetic dipoles are random, so magnetism is zero। हाँ, तो कोहर्सिव फील्ड क्या होता है, जब नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है तो उसको कोहर्सिव फील्ड बोलते हैं। कहने का मतलब करंट का वो वैल्यू जहाँ पे फ्लक्स, नेट फ्लक्स जीरो हो रहा है, ठीक है। देखो पॉजिटिव करंट यहीं पे ख़त्म हो गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ से जब निगेटिव करंट स्टार्ट हुआ तो कायदे से डाइपोल्स को निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब डीमैग्नेटाइजेशन होना चाहिए था,
लेकिन निगेटिव करंट बहने के बावजूद यहाँ पे आके फ्लक्स जीरो हो रहा है, समझे ना। तो करंट का वो वैल्यू जिस पे नेट फ्लक्स जीरो होता है उसी को कोहेसिव फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो BH कर्व से बनता है, ये जो पूरा एरिया है ये लॉस ही होता है, समझे ना। ये पूरा लॉस होता है। लॉस किस लिए होता है, मतलब ये जो एरिया है ये कोर को मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन करने में लॉस होता है, समझे ना। तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, पूरा एरिया, ठीक है। देखो हमारा एम क्या था कि ये जो सप्लाई करंट ऐसे है, ऐसे जैसे फ्लो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करेगा, तभी तो हमको लोड को सेम मिल पाएगा ना। तो मैग्नेटाइजेशन होने में ही इतना टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाता है, समझे। तो ये हिस्टेरिसिस लॉस आता है, ठीक है। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और पॉइंट है। एक और पॉइंट ये है कि इस पॉइंट पे देखो करंट क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल ख़त्म कर लिया था इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन फ्लक्स इतना बचा हुआ है। अब नेगेटिव साइकिल यहाँ पे, नेगेटिव करंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और नेगेटिव करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुँच गया है और अब फ्लक्स जीरो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट का कुछ वैल्यू है और फ्लक्स जीरो है। इसका मतलब करंट लीड कर रहा है और फ्लक्स लैग कर रहा है। करंट मतलब HC, ये यहाँ पे जो वैल्यू उसको क्या बोलेंगे, HC। और HC इस पॉइंट पे देखो, HC का कुछ, अरे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ख़त्म हो गया था इस पॉइंट पे। यहाँ से नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके कहीं फ्लक्स पूरा जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का कुछ वैल्यू है और उस समय फ्लक्स का वैल्यू क्या है, जीरो। मतलब करंट का वैल्यू है HC और फ्लक्स का वैल्यू है जीरो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि HC लीड्स फ्लक्स। क्यों, क्योंकि HC के पास कुछ वैल्यू है लेकिन उस समय फ्लक्स क्या है, जीरो। तो हम इसको बोल सकते हैं कि HC लीड्स फ्लक्स। अब यहाँ पे देखो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I0 के, ठीक है, और B प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, ठीक है। इसका मतलब I0 क्या था तुम्हारा, था H लीड्स B, मतलब ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है। कहने का मतलब करंट जो है लीड करता है फ्लक्स से, या फिर इसको दूसरे टर्म में क्या कहेंगे, फ्लक्स लैग्स करता है करंट से, ठीक है। और इसी एंगल के डिफरेंस को एंगल ऑफ हिस्टेरिसिस एडवांस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे में, देखो क्या बोले कि फ्लक्स लैग्स करंट, ठीक है। फ्लक्स लैग्स करंट बाय एन एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ हिस्टेरिसिस एडवांस, ठीक है। अब ये देखो हमने बोला कि हिस्टेरिसिस लॉस, मतलब हिस्टेरिसिस के BH जो पूरा कर्व होता है वो एक लॉस होता है। अब मान लो BH कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब सप्लाई करंट बढ़ा घटा नेगेटिव साइकिल जीरो। अगर कुछ ऐसा ग्राफ बनता तो मेरा लॉसेस कितना होता है, जीरो। लेकिन करंट के बढ़ने से ये ऐसा लेता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है। ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, लॉस है, ठीक है। और क्या है, I0 ही नो लोड करंट है, वो तो बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स लैग्स फ्रॉम करंट, ये वही कंक्लूजन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लैग्स फ्रॉम करंट, ठीक है। ये देखो ये जो फ्लक्स है और ये EMF है, ठीक है। ये करंट है, नो लोड करंट, ठीक है। यही एंगल ऑफ हिस्टेरिसिस एडवांस है, मतलब फ्लक्स लैग करता है और करंट, एक सेकंड गलत बोल रहे हैं क्या, ये देखो फ्लक्स लैग्स फ्रॉम करंट, मतलब करंट लीड कर रहा है, फ्लक्स लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, फ्लक्स लैग कर रहा है, ठीक है। करंट से नीचे है क्या है, फ्लक्स, ठीक है। यही एंगल ऑफ हिस्टेरिसिस एडवांस को हम लोग I0 करंट बोलते हैं और इसी को रिजॉल्व किया जाता है एक
कॉस फाई और एक साइन फाई। जो साइन फाई होता है वो मैग्नेटाइजेशन लॉस होता है, ये कोर लॉस होता है। ठीक है, ग्राफ में समझेंगे तो ये देखो आई नॉट करंट है, उससे आगे है फाई। आगे मतलब क्या हुआ, आगे मतलब हुआ लैग। ठीक है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि फ्लक्स जो है वो करंट को लैग कर रहा है। ठीक है, अब लैग कर रहा है इस ग्राफ में कैसे समझेंगे, तो कोई भी एक इंस्टेंट ले लो, मान लो ये इंस्टेंट ले लिया। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री का, तो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री में देखो ये जो फ्लक्स है इसका वैल्यू ये है, जबकि इसका वैल्यू ज़्यादा है। समझे ना, तो इसका मतलब फ्लक्स लैग कर रहा है तुम्हारा करंट से। ठीक है, आई नॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर लॉस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप, ये तो बाद में बताते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई एम, कोर लॉस प्लस मैग्नेटाइजेशन